गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 का पार्ट ई। कल हमने पार्ट डी किया था, ए बी सी बी किए थे पार्ट। लेट अस स्टार्ट पार्ट डी ऑफ चैप्टर नंबर 14। द क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वर मॉडरेट्स एंड व्हाट वर देयर मेन डिमांड्स। मॉडरेट्स कौन थे और उनकी डिमांड्स क्या थी, ये मैंने लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। Moderates were the early leaders of INC, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। They had complete faith over the British. Moderates जो थे शुरुआती लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उनको ब्रिटिशर्स में पूरा विश्वास था। Their main demands were jobs to Indians on high post, मतलब इंडियंस को हाई पोस्ट पर जॉब्स दी जाए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। होल्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम इन इंडिया, पहले ये सिविल सर्विस एग्जाम जो होता था वो ब्रिटेन में होता था, लेकिन मॉडरेट्स की ये डिमांड थी कि ये एग्जाम इंडिया में भी हो। स्टॉप ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन, जो ब्रिटिश हमारे वेल्थ यानी हमारे जो खजाना लेके जा रहे थे वो भी बंद होना चाहिए। ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स का भी ग्रोथ होना चाहिए। और एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस की एक्सप्लॉयटेशन भी बंद होनी चाहिए। दिस इज आंसर नंबर 1 ऑफ पार्ट ई। प्लीज राइट डाउन। आई थिंक सबका हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर नंबर 2 पार्ट ई। क्वेश्चन इज describe the role played by any two mass movements towards intensify the struggle for freedom. अब हम दो मूवमेंट्स के बारे में करेंगे ये आंसर। स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुई, आप कोई बता सकता है? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट इट वाज स्टार्टेड, फर्स्ट पॉइंट है बेटा, इट वाज स्टार्टेड in 1905 when the British partitioned Bengal. कब हुई स्टार्ट? 1905 में, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को पार्टीशन किया दो भागों में, दो पार्ट्स में। सेकंड, दिस इट वाज स्ट्रेंथेंड with the participation of people of all groups। जब सभी ग्रुप्स के पीपल्स, सोसाइटी के सभी रिलीजन्स और ग्रुप्स के लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तब ये स्ट्रेंथन हुई यानी मजबूत हो गई। अब एक्शंस क्या हुए? पीपल बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, लोगों ने फॉरेन गुड्स यूज करने बंद कर दिए। सॉरी, फोर्थ पॉइंट इज स्टूडेंट्स boycotted schools and colleges। और अगला आएगा नेशनलिज्म वाज स्प्रेड। नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रीयता की भावना, वाज स्प्रेड। ये तो हो गया पहली मास मूवमेंट के बारे में। प्लीज राइट डाउन, जल्दी से आंसर 2 का फर्स्ट पार्ट नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में करते हैं। सेकंड इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यस, ये आंसर नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि
क्वेश्चन में पूछा गया है दो मास मूवमेंट्स के बारे में। एक तो हमने करी स्वदेशी मूवमेंट और सेकंड कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसके। द ब्रिटिश banned production of salt by the इंडियंस को सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए ब्रिटिश ने मना कर दिया था। सेकंड, सॉल्ट इज बेसिक नीड फॉर एवरीवन। सॉल्ट जो है एक बेसिक नीड है, जरूरत है सभी के लिए। थर्ड, ऑन मार्च 12, 1930 गांधी जी started Dandi March from Sabarmati to दांडी। साबरमती से दांडी तक 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की। फोर्थ, he was supported by 78 supporters। उनके साथ 78 सपोर्टर्स थे। एंड फिफ्थ इज he made salt from sea water। सी वाटर से सॉल्ट बनाया गया एंड broke salt law। सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रेक कर दिया जब उन्होंने सी वाटर से सॉल्ट बनाया। एक और पॉइंट लिखिए। दिस मूवमेंट intensified the nationalist movement। राइट डाउन प्लीज, जल्दी से लिखिए। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं आंसर नंबर 3। Question number third is why did Gandhiji gave a call to start non-cooperation movement? Which activities gave momentum to this movement? यानी गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू की और कौन सी एक्टिविटीज थी जो कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फॉलो की गई। चलिए गांधी जी स्टार्टेड बेटा जो अपना Gandhiji started non-cooperation movement for not cooperating with the British।
it was also launched against the injustices done by the British in Punjab and टर्की। पंजाब और टर्की में जो अन्याय हुआ था लोगों के साथ, इसके लिए भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई। और साथ ही गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी कॉपरेशन ना हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम इंडियंस ने उनको कॉपरेट किया है, इसीलिए उनका रूल जो है इंडिया में एस्टैब्लिश हो पाए। मेन एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट वाज renouncing of British titles। ब्रिटिश टाइटल्स को वापस कर दिया गया, रिनाउंस किया गया, त्याग किया गया। सेकंड इज बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर। थर्ड, बॉयकॉट ऑफ schools and colleges। अगला लिखिए, bonfires of foreign goods। and fifth one is hartals and strikes all over India। रिनाउंसिंग ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो टाइटल्स दिए गए थे उनको वापस किया गया। लेजिस्लेचर्स को बहिष्कार किया गया। स्कूल्स और कॉलेजेस का बहिष्कार किया गया। जो फॉरेन गुड्स थे उनको जला दिया गया और सारे देश में हड़ताल और स्ट्राइक्स हुई। प्लीज राइट डाउन। यस, थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट। चलिए, क्वेश्चन है, describe two main features each of Morley Minto reforms, Montagu Chelmsford reforms यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन तीनों ही रिफॉर्म्स और एक्ट्स के दो दो फीचर्स लिखने, जिसके तीन हो सकते हैं हम तीन भी लिख लेंगे। चलिए, पहला लिखते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसका पहला फीचर लिखिए, अंडरलाइन दिस हेडिंग प्लीज, अंडरलाइन करना। पहला है चेंजेस इन फंक्शंस ऑफ काउंसिल्स एट सेंटर एंड प्रोविंशियल लेवल, सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स। ये तो हो गए दो पॉइंट्स इसके। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी यानी ड्यूअल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करते हैं। इसमें हुआ एंड ऑफ डायरकी। सेकंड लिखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोड। चलिए, ये आंसर नंबर 4 है बेटा। प्लीज बी फास्ट। चलिए, अब आंसर नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन है,
Quit India movement was the last blow to the British to India. Give arguments in support to this statement. Answer number 5. Quit India movement. इसके ब्रैकेट में 1942 लिख लीजिए. इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए. गांधी जी gave final blow या वार्निंग लिख लीजिए. वार्निंग to the British to leave India. इंडिया को छोड़कर जाने के लिए इन्होंने लास्ट वार्निंग दी. All the leaders and people participated in this movement. थर्ड लिखिए. It was a civil disobedience movement. फोर्थ लिखिए. Within ये इससे पहले के लिखिए. गांधी जी gave slogan. गांधी जी's slogan do or die. Slogan inspired all the Indians to continue the movement. ये था बेटा आंसर नंबर 5. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट ई. जल्दी जल्दी करिए बेटा. फास्ट. कंप्लीटेड. वेरी गुड. अब हमारी क्लास है बेटा एंड होने वाली है. टाइम हो गया है. कंप्लीट करते रहिए बेटा अपना होमवर्क रेगुलरली.